एक शब्द जिसके मतलब हैं दो, एक सियासी हथियार और दूसरा एक रूहानी सफर। आखिर जिहाद की हकीकत क्या है? तो एक तरफ इसे डर और बंटवारे का जरिया बनाया जाता है और दूसरी तरफ ये खुद को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। तो सवाल यह है कि सियासत में ये शब्द इतना पावरफुल क्यों बन गया है? ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, इमोशंस को भड़काकर असली मुद्दों से ध्यान हटाने की। तरीका सिंपल है, अपने सपोर्टर्स को एक्टिवेट करो, दूसरों में डर पैदा करो और असल मुद्दों से ध्यान भटका दो। और सोशल मीडिया तो जैसे इस आग में घी का काम करता है, एडिटेड क्लिप्स और फेक न्यूज तेजी से फैलते हैं। लेकिन क्या इस शब्द का मतलब हमेशा से यही था? चलिए इसके असली रूहानी मायने देखते हैं। इस्लाम में सबसे बड़ा जिहाद है जिहाद अल अकबर, यानी खुद के अंदर की बुराइयों से जंग। मतलब अपनी बुरी आदतों से लड़ना, जैसे गुस्सा, लालच और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। फिर आता है जिहाद अल असगर, यानी छोटा जिहाद। ये आत्मरक्षा के लिए है, पर इसके नियम बहुत सख्त हैं। नियम साफ हैं, बेगुनाहों को कोई नुकसान नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी रक्षा के लिए है। तो जिहाद का असल मकसद सुधार है, तबाही नहीं। ये इंसाफ के लिए है, ज्यादती के लिए नहीं। चलिए अब सियासी दावों को फैक्ट्स की कसौटी पर परखते हैं। एक नैरेटिव है लव जिहाद का। दावा है कि यह धर्म बदलवाने की एक ऑर्गेनाइज्ड साजिश है, लेकिन बार बार हुई पुलिस जांच में ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइज्ड साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। फिर एक और कहानी है पॉपुलेशन जिहाद की, पर क्या आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं? बल्कि सरकारी डेटा दिखाता है कि हर समुदाय में फर्टिलिटी रेट्स घट रहे हैं और लगभग बराबर हो रहे हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल उठता है, इस बंटवारे से आखिर फायदा किसका होता है? ये एक ऐसा खेल है जिसमें कुछ चुनिंदा लोग फायदे में रहते हैं और कीमत पूरा समाज चुकाता है। फायदा होता है नेताओं का, जिनके वोट बैंक बनते हैं, और उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो नफरत से पैसा कमाते हैं। और नुकसान होता है आम जनता का, हमारे नौजवानों का और देश की तरक्की का। तो जब शब्दों को हथियार बना दिया जाए तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? सोचने वाली बात है।